ये क्यों इतना हेट करते हैं पुलिस वाले 10 साल पुरानी गाड़ियों को भाई? मुझे कोई तो जवाब दे दो। ऑल दो हमें ऐसे डर तो लगता ही है भाई, देखो कोई हाथ दे दे कि यार पेपर मांगेगा, आरसी दिखाए, आरसी पूछेगा तो उसी में 10 साल एक्सपायर करके, क्योंकि हमारा एरिया भी एनसीआर में लगता है, दुखी है यार दिल्ली एनसीआर में रहते हुए। राधा राधा भाइयों, कल हमने सस्पेंशन वगैरह चेंज कराए थे, गाड़ी हमारी परफेक्ट दोबारा से कन्वर्टेड फॉर्च्यूनर है भाई, ये बन के आ चुकी है। लगभग मैं इसमें आपको टोटल बताऊं तो मैं अभी तक इसमें 16 लाख रुपए लगा चुका हूं। तो कहीं ना कहीं 16 लाख रुपए लगाने के बाद भाई मैं ना आज 2016-17 मॉडल नई वाली फेस भी ले सकता था, उसमें 80,000 की किट वगैरह डलवा के इसको चला सकता था, लेकिन आई ऑप्टेड फॉर दिस कन्वर्टेड वाला सिस्टम। तो ये कितना उनके कंपेरेटिवली इफेक्टिव है, आज उसके बारे में बात करूंगा कि ये रिपेयर हो गए, सारी एक साइड जो झुकी थी सारा कुछ इसका ठीक हो चुका है। तो आज एक तरीके से ऑलमोस्ट परफेक्ट गाड़ी है भाई अपनी। अब इसके अंदर ना एक दिक्कत ये है भाई, दो पावर बैंक मैंने ले रखा है ना भाई, ये विदाउट पावर बैंक चल ही नहीं रही भाई। देखो इसकी चाबी जो है ये थोड़ी देर को वर्क करती है, तो इसको क्या है ना, इसके में पावर बैंक लगाना पड़ता है तब जाके एक्टिव होती है। अब इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत ये भी है, जैसे आप बार बार लॉक करोगे ना, देखना लॉक का बटन मैं दबा रहा हूँ, देखो ऐसे दबा जाऊंगा ना, देखो भाई मतलब होल्ड करके रखने पे भी नहीं, बस ऐसे ही। अगर ये तो चलो न्यूट्रल है, अगर ये गियर में होती तो ऐसे करने में भाई ये पूरी भाग जाती। तो जो ये कंपनी की चाबी वाला सिस्टम है ना, जिसमें आप बाहर से आफ्टर मार्केट ये सब बदलवा सकते हो, या फिर वो मैनुअल बटन को आप ऑटोमेटिक करवा सकते हो, ये बहुत ही घटिया कंपनी का मेरे को ये सिस्टम लगा भाई। ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो मैं ये लगभग 25-30 हज़ार रुपये का लगाया था उन लोगों ने, जो पुश स्टार्ट बटन है, क्योंकि भाई टाइप 2 फॉर्च्यूनर थी जैसा कि ये, इसमें वाला सीन तो आता नहीं था। तो ये बड़ा बेकार है भाई। गियर में गाड़ी आगे बढ़ रही है चालू होके, अगर मैं इस बटन को भी दबा रहा हूँ तब भी चालू हो रही है, होल्ड करके रखने की भी जरूरत नहीं है। फिर ये चलना भी बंद हो गया, इसको पावर बैंक की जरूरत ही पड़ेगी भाई, तब जाके ये मतलब इसमें तभी जाके चलेगी ये। अरे मरेगा का फॉर्च्यूनर वाले ने देख के हर कोई चिढ़ता है भाई, क्या करें यार, एक से पब्लिक बड़ी क्या बोलूं। अभी इसने डरा और दिया मेरे को। अब देखो गाड़ी ये चालू है, ठीक है जी। अब मैं इस बटन को दबा रहा हूँ अनलॉक वाले को, देखो कुछ भी नहीं हो रहा, रखता हूँ। अब इसका इलाज क्या है भाई, अनलॉक कर रहा हूँ, ये मतलब बहुत ही घटिया इनका ये क्या है यार। कैसे खुलेगी अभी वो, लो ये लगाओ तब जाके खुलेगी भाई दोबारा। तो क्या बना रहे हैं ये लोग, ये तभी इनकी ये चल नहीं पा रही भाई ये कंपनी सी मेरे ख्याल से। अब ये पावर बैंक जब इसको चार्ज देंगे, अब इसके लिए स्पेशल एक बैटरी रखो ही रखो, पावर बैंक ना हो रही क्या, बंद करनी पड़ेगी। अच्छा हो गई भाई, चलो अब चला, अब भी नहीं हो रही अनलॉक, तो ये करिए हो गई। तो ये देख रहे हो कितनी फटीक है भाई ये सब चीज़ ना। अगर मैं नई वाली लेजेंडर लेता, नई वाली फॉर्च्यूनर लेता, तो ये फालतू की दिक्कत नहीं होती। अब जैसे 2014 मॉडल अपनी ये फॉर्च्यूनर है भाई, अब मैं सोचता हूँ, मैं विचार करता हूँ कई बार की गलती कितनी भारी पड़ती है इंसान पे। और इसकी भाई जो पहले डिस्प्ले चला करती थी ना, जिसमें सारे फंक्शन वगैरह आया करते थे, वो भी अब नहीं चल रहे हैं कुछ भी। इसके अंदर देखो ये डिस्प्ले सी ना यहाँ से चलती थी, इस बटन को दबाते थे, तो ये भी बंद हो गई है। और क्वालिटी भी इसकी बहुत ऐसे चीप सी है प्लास्टिक की। तो पहले जो मैं आवाज़ करता था कि इसमें वन एंड ओनली ऐसा फीचर आता है इंडिया में, वो मतलब ऐसा ही है भाई, बेकार ही है। इन सब झंझटों में मत पड़ा करो, अनरिलायबल होती हैं। तभी जो ये टोयोटा वगैरह तगड़े ब्रांड होते हैं ना, इन चीज़ों को फटीकों को देते ही नहीं है भाई, और न्यूट्रल करके खड़ी करनी पड़ती है। पता चले कल को इसको लोक अनलॉक ही कर रहे उतने में स्टार्ट हो गई, और हमारी जो सबसे अच्छी प्यारी गाड़ी है उसका नुकसान कर दे। इसको ब्रेक पैडल दबा के स्टार्ट करता हूँ। देखो ये जो छोटी छोटी दिक्कत है ना, ये पुश स्टार्ट बटन वगैरह और ये जो कीलेस एंट्री वाला सिस्टम है, ये बनवाया था हमने। अगर इसमें चाबी वाला लगाना पड़ता ना तो भद्दा लगता, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये सोचा। लेकिन ये इफेक्टिव इतना बढ़िया नहीं है, इसका रिव्यू मेरे को ज़्यादा बढ़िया नहीं लगा भाई। अभी कितने दिन बने गाड़ी को बने हुए, और इतने में तो भाई इसकी हालत ख़राब हो ली है। एक्सीडेंट के बाद से कुछ ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, जबकि इस पर तो मेरे ख्याल से कुछ इफेक्ट भी नहीं आया था। हालांकि गाड़ी तो अब एकदम स्टेबल हो गई है, अब कॉन्फिडेंस भी अपना लौट आया है। लेकिन अब जब गाड़ी अपनी बन चुकी है ना, तो अब फीलिंग ऐसे आती है कि यार उस टाइम पे जैसे 16 लाख रुपए इन बजट इसमें टोटल लग चुका है। एक बार ब्रेक डाउन में आपको दूं, 8,70,000 रुपए की मैं इस फॉर्च्यूनर को खरीद के लेके आया था। उसके बाद 5.5 लाख रुपए का हमने जो इसका आगे पार्ट्स थे, जो पूरा ढांचा जिससे कहते हैं, वो हमने खरीदा। लगभग 1.30-1.5 लाख के लगभग लगी इसके अंदर लेबर भाई। चूटर मोटर जो है वो तो पता ही नहीं है भाई कि कोई पार्ट कभी कोई पार्ट। उसके बाद ये हो गई भाई एक्सीडेंट। उसके बाद एक्सीडेंट होने के बाद इसमें खर्चा है लगभग 50-60 हज़ार रुपए का, जो रिपेयर है। वो तो चलो ये बाहर से बन गई थी, ध्रुव भाई ने बना दी, लेकिन अगर इसको मैं टोयोटा से बनवाता फिर तो बस खर्चा कितना आ जाता। तो ऐसे करके 16 लाख रुपए इसका बजट पहुंच चुका है भाई। अब 16 लाख रुपए अगर मैं उस टाइम पे वो कर देता ना, तो आज आराम से 2016 मॉडल जो ये वाली फॉर्च्यूनर टाइप 3 ये आराम से आज आपको मिल जाती है। तो मैं उस टाइम पे ही अगर 16 या 17 मॉडल देख लेता ना, और उसमें 60 हज़ार रुपए की किट डलवा लेता लेजेंडर की, तो कितना बढ़िया सिस्टम रहता भाई। पूरा इंटीरियर अपना वही की वही रहता आज वाला ही, और उसमें टेस्ला स्टीरियो डलवा लेता, ड्राइविंग में फील आती, ऑटोमेटिक 4x2 भी मिल जाती, और नया वाला इंजन मिल जाता, रोड लीगल भी रहती 2-3 साल के लिए।
अब ये 2014 मॉडल एक्सपायर्ड है, ना इसको आप चला सकते हो, ना इसकी रीसेल मिलेगी कुछ भी। तो मतलब सोच के ऐसे आता है ये क्या मोल पा लिया। उसको भाई कभी भी खड़े हाथों बेच लेता मैं। 2017 मॉडल अगर मैं ले लेता ना, तो अभी जैसे 25 चल रहा है, 2 साल उसके बच रहे हैं, इतनी आराम से बिकती फॉर्च्यूनर। अब इसमें क्या दिक्कत है, लोगों को कंफ्यूजन रहती है, कन्वर्टेड है, कैसे कन्वर्टेड है, क्या कन्वर्टेड है, मतलब वो समझ रहे हो आप। तो रिस्की सी चीज लगती है कहीं ना कहीं, तो वो वाली बात है। हालांकि मेन अब ड्राइविंग की बात करते हैं भाई, थोड़े मैंने दिल के वो आपके सामने रख दिया। गाड़ी एक नंबर बनी है भाई, परफेक्ट जिससे कहते हैं। ड्राइविंग में कोई भी अब दिक्कत नहीं लग रही है। अब मतलब एकदम से ना ऐसे खड़ी होगी गाड़ी, किसी दोनों टायर टूट गई हो, बढ़िया डल जाती है रोड वोड अंदर, तो एकदम टिक के खड़ा हो जाता है ना, एकदम ऐसे खड़ी होगी। ये गाड़ी को चलाने में भी पूरा बढ़िया कॉन्फिडेंस आ रहा है। हालांकि इसके अंदर एक इशू ये है कि इसमें भाई तेल का पता नहीं चलता कि तेल कितना है कितना नहीं है। कई बार ना हमको धोखा दे चुकी है, तो लगता है इसके अंदर तेल है लेकिन होता नहीं है, और फिर हमको कट्टी वगैरह लेके आनी पड़ती है, हवा निकालनी पड़ती है, तब जाके इसमें होता है। पहले क्या करता हूँ, इसमें जरा तेल भरवा लेता हूँ। अब सस्पेंशन चेंज हो गया तो बढ़िया चल रही है गाड़ी। अब वो दच की फच की और फालतू की आवाज वगैरह तो नहीं आ रही बिल्कुल भी। अच्छी बात ये है भाई, इसके अंदर ये सारी चीजें भी वर्किंग है। जो अपना अगर फ्यूल वगैरह अपने को डलवाना है तो वो इस तरीके से भरता है ना। 1000 रुपये का डीजल भर दो भाई, इसमें कम ही भरवाते हैं भाई, क्योंकि यार इसके चलाना वलाना कहीं पे होता नहीं है, तो ये आराम से ऐसे खड़ी रहती है। और एक दिक्कत और, जैसे ज़्यादा दिन के लिए इसको 2-3 दिन के लिए खड़े कर दो ना, वाह भाई, इससे भरो ना AK-47 से, इससे क्यों भर रहे हो। तो भाई ये फिर इसके अंदर पंप मारना पड़ता है ऐसे 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 अंदर, अब बोनट खोल के, पता नहीं क्या इशू है। 2-3 दिन अगर स्टार्ट ना करो तो बहुत भाई इसका अपडेट मांगते रहते थे, तो अपडेट यही है भाई, खड़ी रखते थे। 1000 का भरवा लिया, सुई फुई भी उठती नहीं है ऐसे ना। तो भाई इसके अंदर ना अब तो थोड़ी सी महक सी बन जाती है जब खड़ी रहती है, तो उसके लिए एक बहुत तगड़ा मेरे पास सॉल्यूशन आ गया भाई, एकदम ब्रांड न्यू। देखो ये भाई इन्वॉल्व ने नए बैटमैन सीरीज के साथ कोलैब करके, बैटमैन हो गए, जोकर, ये इनके नए सुपरमैन वगैरह, ये इस तरीके के भाई न्यू परफ्यूम्स आए हैं, ये देखो। और ये बहुत ही तगड़े परफ्यूम है, मतलब जो ऑर्डिनरी इनके परफ्यूम है ना, उनसे हटके अगर आपको एक अलग फ्रेग्रेंस अपनी गाड़ी में चाहिए ना, तो ये टीन कैन वाले बहुत ही बेहतरीन है भाई। इसमें कुछ भी नहीं करना होता ना, स्प्रे ना कुछ, ये वन टाइम आपने ऐसे खोल के ऐसे इसको ऐसे कर दो भाई, और भाई साहब इसकी महक अलग ही है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल भाई, जिससे कहते हैं ना। ये देखो इस तरीके से इसको आप कहीं भी कप होल्डर में रख सकते हो, लेकिन फॉर्च्यूनर में कप होल्डर्स कहाँ आते हैं। अरे ओ माय गुडनेस, अरे ये चिपक भी जाते हैं, इसको चिपका देते हैं भाई। ये देखो यार, ये सीरियसली वो नहीं है क्या, यहाँ पे है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर आएगा नहीं यहाँ। अरे आ गया, अरे ये तो बेस्ट हो गया भाई। वैसे इसके अंदर एक 3M की टेप भी आती है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे बजरंगबली के साइड में भी आप इसको बड़े इजीली चिपका सकते हो भाई। इसने तो यार गाड़ी में 4 चांद लगा दी, तो बहुत हटके थोड़ी सी स्मेल है। तो भाई involvers.com पे जाओ। मैं तो बहुत मंदे टाइम से इनके परफ्यूम यूज कर रहा हूँ, तो मेरा कुछ मन था इस बार कुछ अलग स्पेशल वो करने का, तो ये बैटमैन सीरीज मैंने मंगवाई। जोकर भी है इसमें, सुपरमैन भी है, सारे एक से एक है, स्प्रे वाले भी आते हैं। तो involvers.com पे जाके अपनी फॉर्च्यूनर है, एंडेवर कन्वर्टेड है, फिर ब्रांड न्यू लेजेंडरी क्यों ना है, अभी जाओ एंड ऑर्डर नाउ, मजा बैठ जाएगा भाई एकदम। चलो भाई बैटमैन जाके खरीद लेना। अब जरा गाड़ी को बैटमैन बनाते हैं, देखते हैं कि चलने में कैसी है। 4.5 तक RPM, आवाज सुनो भाइयों, क्लच प्लेट की क्या महक आ रही है भाई साहब। गाड़ी में भागने में तो फील है। हालांकि आज वाली लेजेंडर 204 PS है, उससे तो कमजोर ही है ये। अब 100 की स्पीड पे है, जरा मोड़ता हूँ यार। जाट इज रिस्की, पता नहीं क्यों भाई। पलट रखा हूँ इसमें, जब फिर भी मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाता है बार बार इन गाड़ी में। देखो ये भाई कैसे उसको सरकार, मेरी गाड़ी को या पुलिस वाले इसको इंपाउंड कर सकते हैं, कैसे सीज कर देंगे भाई। पावर देखो आप, कोई तो फैक्टर हो 120 की स्पीड पे कैसे चला लो ऐसे 120 की स्पीड पे। तो उस टाइम हार्ड ब्रेकिंग करने की वजह से एक्सीडेंट हो गया था। देखना गाड़ी में भाई, चलने में, हैंडलिंग में, ब्रेकिंग में कोई इशू ही नहीं है। रोक के दिखा दूं गाड़ी आपको, पकड़ना भाई सारे रहने आराम से भाई, रिपट जाएगी दोबारा रहने। हाँ यार ब्रेकिंग में तो इशू है इसके। यार तू क्यों खामा कहीं, जब एक बार भुगत रखो तो दोबारा भी तो कहीं नहीं वही काम करना है। अब बस, अरे इस बार स्लो कर ली थी बड़े भाई, स्लो कर ली थी। स्लो कर ली थी, हाँ हमारी धड़कन स्लो हैगी। नहीं यार क्या फील है यार गाड़ी भगाने में। तो ग्रुप बनाएगा और नहीं इसका, क्यों कह देगा तुम्हारा तो रोज का हो गया है। कहाँ तक बनाता रहूं, और गाड़ियां नहीं है क्या मेरे पास। तो बेबी टोयोटा के शोरूम भी तो खुले हुए हैं। मुझे वेट है, जिस दिन पुलिस इसको सीज कर देना मैं वो मजबूरी क्रिएट करना चाहता हूँ अपने जीवन में। वो एक फैक्टर रहता है ना, जैसे फोन है किसी का, ये चेंज करेंगे जस्ट खराब हो जाता है, वेट करते हैं जब पूरा डेड हो जाएगा फिर नया लेके आते हैं। मैं वही है, जब बिल्कुल खत्म हो जाएगी ना। अब मान लो, पता मैं क्यों नहीं लेके आया था फॉर्च्यूनर, मान लो मैं ले भी आया ना लेजेंडर खरीद के, अगर भाई गाँव के सब लोग ये ना कहेंगे इसकी तो पुरानी वाली है, वो नहीं है
बहुत से लोग तो यही समझेंगे जो अच्छी तरह नहीं जानते, वही है कि तो है ना नंबर चेंज करा लिए कुछ भी है। तो लेजेंडर मतलब नई फॉर्च्यूनर भी ले आएंगे 57-55 लाख रुपए की, तब भी वही इज्जत रहनी है। आज जो फॉर्च्यूनर का टैग लग गया तो इस शरीर पे किस पे फॉर्च्यूनर है, तो भाई फॉर्च्यूनर क्यों लानी है, फिर तो इसी से मौज मारेंगे ना भाई। चल इसको शहर में लेके चलते हैं, एक बार सोना साइड घुमा के लाते हैं। अब चला रहा हूँ भाई मैं, सस्पेंशन वगैरह चेंज कराने के बाद एलईडी में इसको बहुत बढ़िया चल रही है गाड़ी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एकदम नाइस। ब्रेक्स वगैरह एकदम इसकी बहुत बढ़िया हो गई हैं। अब तो पूरा मजा आ रहा है गाड़ी में। ऑल दो भाई मैंने बहुत फॉर्च्यूनर चलाई हैं, हम लेजेंडर वगैरह से भाई पहाड़ों पे भी गए थे, लद्दाख घूमने गए थे। देखो उस लेवल की क्वालिटी तो मैच नहीं होती, मैं सच्चा आपको बताऊं। आपको फील वही आएगी कि आप टाइप 2 फॉर्च्यूनर चला रहे हो ड्राइविंग वाइज, लेकिन लुक वाइज और आपको फील वाइज ऐसे लगेगा कि हाँ आप न्यू वाली फॉर्च्यूनर में बैठे हो। हालांकि अब इस गाड़ी की स्थिति ये है भाई कि ये है अपनी 2014 मॉडल, तो अब ये इसको 11वां साल लग चुका है, तो ऑफिशियली दिल्ली एनसीआर में नहीं जा सकती, लेकिन आरसी पे 2015 तक ये वैलिड रहती है। और स्टेट्स में ले जाके इस गाड़ी को रजिस्टर अभी भी करा सकते हैं, 15 साल तक ये वहां पे चलेगी। लेकिन हमारे एरिया में दिल्ली एनसीआर में ये बैन है एक तरीके से, आप इसको नहीं चला सकते। ऑल दो हम जब चंडीगढ़ गए थे इस गाड़ी को मनाली लेके भाई, तब इसका एमिशन हमने कराया था पोल्यूशन भाई, बिल्कुल सरकार के जो लिमिट होती है ना उनके अंडर ही पोल्यूशन है। बट हाउ सरकार डिटरमाइन कि 10 साल बाद एकदम से पोल्यूशन करने लग जाएगी और 9 साल और 364वें दिन गाड़ी पोल्यूशन नहीं कर रही होगी। गाड़ी बिकवाना सरकार की और मैन्युफैक्चरर्स की मिली भगत नहीं लगती तो क्या लगती है भाई, एकदम से ऐसा 10वें साल में क्या हो जाता है, गाड़ी बहुत ज्यादा पोल्यूशन करने लग जाती है। ये सब आज तक किसी को समझ नहीं आया है भाई, और ना इसके बारे में कोई ज्यादा बातें करता, मालिक जाने क्यों। अब मैं मान लो फॉर एग्जाम्पल नई लेजेंडर खरीदने जाऊंगा, 57 लाख रुपए गाड़ी है, उसमें सरकार रोड टैक्स में से 6 लाख रुपए अप्रोक्स लेगी, उसके बाद मेरे पे इंश्योरेंस में टैक्स लेगी, उसके बाद मैन्युफैक्चर से गाड़ी पे जो 28% जीएसटी वो लेगी। तो इसमें ओवरऑल फायदा किसका होता है नई गाड़ी पे, सरकार का। फायदा कस्टमर का तो कुछ है ही नहीं भाई। जो ये लोग कहते हैं कि पोल्यूशन पोल्यूशन पोल्यूशन, तो एक बहाना है भाई मेरे ख्याल से। तो गाड़ी ज्यादा बिके, और अब तो ऐसा हो गया है कि जैसे मान लो मेरी एंडेवर है, अब उसको 8 साल हो गए हैं, तो मेरे को डर लगने लग गया है कि भाई अब उसको बाद में उसकी रीसेल बचेगी नहीं बचेगी, तो 10 साल तक भी कोई रखता ही नहीं है। वो तो हमारा थोड़ा अलग सिस्टम है तो हमने रख ली, नहीं तो भाई 10 साल तक तो गाड़ी रखी नहीं जा सकती। 7वें 8 साल में या 6ठे साल में बंदे को एंजाइटी होने लग जाती है कि यार अब गाड़ी की लाइफ बहुत कम। अच्छा मैं डीजल की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, अब इसको निकाल और उसको फिर लॉस में बेचनी पड़ती है। इसको मार्केट में लेके चलते हैं ना भाई, तो भाई हर बंदा ऐसा मुड़ के तो देखता है इसको, मतलब 10-15 लाख रुपए में तो मैं बताऊँ रियलिटी में कोई बुरा ही नहीं है भाई। और कितने लोग जानते होंगे मुश्किल से इसको, इंटरनेट पर ही जानते होंगे, मतलब 5 लाख 10 लाख मुश्किल से। लेकिन भाई जो वैसे पब्लिक में रिएक्शन बनते हैं ना, जब हज़ारों लोग इसको वैसे देखते हैं बनी हुई को, तो अलग ही लेवल रिएक्शन मिलते हैं। बट सम पीपल ऑल्सो हेट इट, आई डोंट नो वाई। बहुत मीम बनाते रहते हैं इसके ऊपर, बहुत अजीब अजीब बातें करते हैं। ये देखो पहले का इसका ओरिजिनल पेंट ये था, देखो नया पेंट ये था भाई। जो पहले इसका वो होता ना स्ट्रक्चर, पहला डोर, उसका पेंट ये था। अब नया जो इस पर चढ़ाया एक तरीके से, ये पीपीए पन्नी की तरह चढ़ जाता है देखो। और भाई जो इसकी ये वाली चीज़ है ना, ये तो आज वाली फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा मजा देती है। कोई कैसे लगे मैं भूलूंगा पीछे ओ ओ भाई यार, मैं यहाँ पे छप रहा है ना, इट क्रिएट्स अ लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन ब्रो। ये भाई पब्लिक का प्यार देखो कैसे बावले हो जाते हैं गाड़ी देख के। ये भाई हटा कुछ ऐसे रहे, कच्चा टकना रहे हो पेंट में और कह दूंगा तो फिर वही बात है कि विवाद हो जाएगा। हाँ, नहीं तो कहने का ऐसी बात। पब्लिक या गाड़ी देख के साइड तो अपने आप देवे, कोई आवाज में कोई दोहराए ना है। आंटी देख भी ना रही मुड़ के, आंटी डोंट गिव शिट। मार्केट में निकलते ही गाड़ी की अलग ही वैल्यू, अलग ही पहचान बन जाती है। देख रहे हो, देखो अलग ही साइड मिलती है भाई तुरंत ही। फॉर्च्यूनर तो भाई अलग ही लेवल की गाड़ी है। और एसी वगैरह इसका ना डिस्प्ले के अंदर ही है, इसने मेरे को आज तक भी नहीं सीधा है भाई, आज तक भी परेशान नहीं किया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि इसका एसी ना मेरी फॉर्च्यूनर उससे एंडेवर से भी ज्यादा तगड़ा है भाई। चाहे गाड़ी में कुछ हो या ना हो, चाहे कैसी हो, पुरानी पुरानी दुरानी जैसे हुई हो, तो बाहर से देखने में तो मलूक लगे है ना, करके बाहर खड़ी रहता है, ऐसा लगे और फॉर्च्यूनर खड़ी है और सीधी तिक हो गई। अब तो बिल्कुल ऐसे लगती है कि दूसरी फॉर्च्यूनर हो, उसके लेवल में खड़ी हुई गाड़ी। चीज और दिखाऊं स्पेशल इस गाड़ी के बारे में, इसको अगर आपको बंद करना है ना तो कितना ही बटन दबाते रहो। नॉर्मल सभी गाड़ियां जितनी भी हैं आज तक इस दुनिया में बनी है वो ऐसे बंद हो जाती हैं, लेकिन ऑल थैंक्स टू इसका कीड्रॉइड वालों का छपरी सा सिस्टम, इसमें ये ब्रेक दबाओ तब जाके बंद होती है। पता नहीं भाई, पर ये उस हिसाब से सही है। जैसे मान लो कोई चोर उचक्के ने हमारी गाड़ी खोली है ऐसे, और वो जैसे मान लो कोई या फिर कोई किसी दादा बदमाश बन रहा है, वो मेरी गाड़ी का बटन दबाए कि बंद कर बाहर निकल, तो
तो वो बंद नहीं कर सकता इस वाली फॉर्च्यूनर को। इसमें ये बहुत अच्छी चीज है। लुक ही लुक है यार गाड़ी की। वैसे तो यहाँ बैठ के ऐसा लगा है कितना अनसेफ तो नहीं हुई, जैसे कहीं नकली वहाँ पे बैठे हो। कहा मजाक का है, सही कह रहा हूँ मैं तो। बता तू कॉन्फिडेंस आता होता है बैठना, हमें तो आवे ना। आता है मुझे तो पूरा हमें पूरा तो नहीं आता इसमें कॉन्फिडेंस, हमें तो डर ही लगता है। तो भाई अब ओवरऑल अपनी जो फॉर्च्यूनर है ये हो चुकी है एकदम फुल रेडी। बस भाई पुलिस वालों के सामने जाने से, दिल्ली एनसीआर में जाने से डर लगता है, जैसा भी मुझे फिलहाल इस कुत्ते से लग रहा है। बाकी भाई बहुत बढ़िया चल रही है, अब हो गई एकदम परफेक्ट गाड़ी, अपने पैरों पे खड़ी होके मस्त चल रही है। एक्सीडेंट के बाद कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी इससे आगे ट्रिप मारे भाई, आप कमेंट्स में बताना कौन सी बेस्ट ट्रिप लगेगी भाई। भाई पुलिस वाले नहीं, ये भी हेट करती है मेरी फॉर्च्यूनर को। इसके लिए भी नहीं है ना एक्चुअली, यहाँ पे रहती नहीं भाई, ये वर्कशॉप पे रहती है। 1 साल के लगभग हो गया मुझे इस गाड़ी को लिए हुए, लेकिन भाई ये मोस्टली रहती है वर्कशॉप पे ही। ठीक है जी, आपकी क्या विचार है भाई इस गाड़ी को कहाँ अगले ट्रिप पे लेके जाए, कमेंट में वेट करूंगा, वहीं पे आएंगे। वीडियो देखने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे भाई।